हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुरम और मेरा नाम है वजह। तो भाई साहब, भारत ने खोज निकाले ऑस्ट्रेलिया में सीक्रेट मिनरल्स, जिसको देखकर पूरे यूरोप में मच गया हड़कंप। सीक्रेट मिनरल्स। हाँ ना, वो भी भाई साहब कहा जा रहा है कि भाई साहब भारत ने उन पे भाई साहब कब्जा कर लिया ना कर यार, क्योंकि भाई भारत ने खोजे हैं। अच्छा। और ये आई थिंक एग्रीमेंट्स होते हैं अगले के साथ कि भाई हम खोजेंगे तो मतलब इतना परसेंट हमारा है फिर। अच्छा, जो खोजता है। हाँ, तो देखते हैं यार, ये तो जल्दी से वॉच वजह। करेंगे तभी पता लगेगा वाह फिर भाई, क्या वाह। मिला है भारत को वाकई- ऑस्ट्रेलिया की धरती से। और वाकई- भारत ने वाकई। ऑस्ट्रेलिया को ठोका भी है मैच में भाई। हाँ वाकई। तो वॉच करते स्टार्ट। तो अमेरिका और भारत के रिश्तों के बीच खींची टैरिफ की लकीर धीरे धीरे लंबी होती जा रही है। दरअसल अमेरिका की ट्रंप सरकार ने साफ कहा है कि जो देश अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना ही टैरिफ लगाएगा, जिस वजह से भारत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार और टैरिफ शुल्कों पर भारत को सख्त समय सीमा के जाल में फंसा दिया है। लेकिन अब भारत ने भी अमेरिका को सबक सिखाने के लिए एक ऐसा खेल रचा है जिससे अमेरिका भी परेशान है। और यहाँ पर भारत अब ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के साथ मिलकर एक नई खोज कर रहा है, जो अमेरिका के साथ साथ चीन को एक बड़ा झटका देने वाली हो सकती है। और देखा जाए तो यहाँ पर भारत जिस खास चीज की खोज कर रहा है, उससे चीन खासा परेशान है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वह खास चीज क्या है जो नए देशों के साथ मिलकर भारत खोज रहा है, और कैसे यह खास चीज भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए समझते हैं इस खास चीज के बारे में डिटेल में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत ने लिथियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अपनी निर्भरता अमेरिका और चीन पर कम करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है, जहां इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत ने अपनी खोज और खनन की कोशिशों को अब तेज कर दिया है। और भारत अब ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में इन खनिजों की तलाश कर रहा है, खासकर जाम्बिया, कांगो और ऑस्ट्रेलिया में। देखा जाए तो हाल ही में इस बात की पुष्टि हुई कि भारत लिथियम, कोबाल्ट और तांबे जैसे महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच के लिए नए खनन अवसरों की तलाश में है, क्योंकि इन खनिजों का महत्व बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी उद्योग के कारण और भी बढ़ गया है। और भारत इस कदम से न केवल अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करना चाहता है, बल्कि वैश्विक बाजार में भी अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करना चाहता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अब भारत ने इस खनिज के लिए ना तो अमेरिका और ना ही चीन का रुख किया, बल्कि भारत अब दूसरे देशों के साथ मिलकर इस खास खनिज के लिए काम कर रहा है। और इसके लिए भारतीय राज्य उद्यम संघ केबल के साथ साझेदारी कर रही है, जहां इन देशों के साथ मिलकर भारत न केवल अपने खनिज भंडार को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अपनी खनन रणनीति को भी व्यापक बना रहा है। लेकिन मेरी तरह आप लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर यह क्रिटिकल मिनरल्स भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो आपको बता दें, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उत्पादन के लिए क्रिटिकल मिनरल्स यानी अहम खनिजों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें कोबाल्ट, तांबा, लिथियम, निकेल और रेयर अर्थ मिनरल्स शामिल हैं, जो इन उद्योगों के विकास के लिए जरूरी हैं। इसलिए भारत ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है, जिसके बाद जाम्बिया सरकार ने हाल ही में भारत को कोबाल्ट और तांबे की खोज के लिए 9000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र देने पर सहमति जताई है, जहां इस खनिजों की खोज प्रक्रिया में 2 से 3 साल का समय लग सकता है। और भारत सरकार की उम्मीद है कि खोज के बाद इन महत्वपूर्ण धातुओं के खनन का अधिकार भारत को मिलेगा, जो देश के इलेक्ट्रिक वाहन और स्मार्टफोन उद्योग के लिए एक बड़ा लाभ साबित होगा। और देखा जाए तो जैसे जैसे दुनिया स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, लिथियम जैसी क्रिटिकल मिनरल्स की मांग में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। चूंकि यह खनिज विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बढ़ती हुई मांग के बीच एक बड़ी चुनौती यह है कि भारत अभी भी इन खनिजों के आयात पर काफी हद तक निर्भर है, खासकर चीन से।
जो लिथियम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में दुनिया भर में अग्रणी है। ऐसे में भारत इस स्थिति को बदलने के लिए प्रयासरत है और अपने आप को इन महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। अब अगर हम बात करें क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भारत के निवेश की, तो जनवरी में भारत सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने के लिए 1.9 अरब डॉलर की नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दी है, जहां इस मिशन का उद्देश्य भारत को इन महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी स्थिति को मजबूत करना है। और खुशी की बात यह है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने अब जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कई लिथियम भंडार की पहचान की है, जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और अब यहाँ पर इन भंडारों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होने के बाद इन लिथियम भंडारों की नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। और देखा जाए तो सभी जानते हैं कि भारत चीन से लिथियम का भारी इंपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है, लेकिन सवाल यह है कि वर्तमान में भारत चीन से कितना लिथियम खरीदता है। तो आपको बता दें, भारत आजकल महत्वपूर्ण खनिजों की खोज में जुटा हुआ है, क्योंकि घरेलू स्तर पर इनकी पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। इन खनिजों में लिथियम खास तौर पर अहम है, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की बढ़ती मांग को देखते हुए। वर्तमान में लिथियम की वैश्विक आपूर्ति पर ऑस्ट्रेलिया और लिथियम त्रिभुज का वर्चस्व है, जिसमें चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया जैसे देश शामिल हैं। इन देशों के पास दुनिया के कुल लिथियम भंडार का 75% से अधिक हिस्सा है। हालांकि इन देशों से निकला अधिकांश लिथियम प्रोसेसिंग के लिए चीन भेजा जाता है, जो इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है। ऐसे में भारत के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वह लिथियम जैसे खनिजों के आयात पर भारी निर्भरता रखता है। इसलिए भारत अपने खनिज भंडार की खोज में तेजी ला रहा है, ताकि इन महत्वपूर्ण संसाधनों में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके। यहाँ पर चीन भारत का प्रमुख लिथियम सप्लायर है, जो देश के कुल लिथियम इस्तेमाल का करीब 70% हिस्सा प्रदान करता है। जबकि अमेरिका की बात करें तो भारत अमेरिका से लिथियम खरीदता है, लेकिन यह आपूर्ति अभी तक सीमित है। जबकि भारत की लिथियम की कुल खपत का अधिकांश हिस्सा चीन और कुछ अन्य देशों से आता है। ऐसे में लिथियम की बढ़ती मांग भारत के लिए एक गंभीर चिंता का कारण बन चुका है, खासकर चीन जैसे देश के साथ व्यापार करना, क्योंकि सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ रिश्ते अक्सर तनावपूर्ण। बिल्कुल भाई, लेकिन भारत ने देखो ना किस तरह से अपना दिमाग लड़ाया और ऑस्ट्रेलिया, ज़ाम्बिया जैसे देशों में अपनी खोजें स्टार्ट कर दी। और भाई साहब उन्होंने 9000 तकरीबन अब वो समझिए कितना था, लेकिन 9000 की बात हो रही है, तकरीबन उतना इलाका भारत को दे दिया। और निकालो जो कोई निकालना है भाई साहब। और फिर देखो, भारत जब मेहनत करता है, तुझे पता है वो जिस चीज में हाथ डालता है वो हीरा बन जाती है, सोना बन जाती है, मशीनें उधर लगा दी है। भारत दिन रात एक करके खोज रहे हैं, और क्योंकि भाई आने वाला जो फ्यूचर है वो इसी भी चीज पे है यार। तांबा हो गया, लिथियम हो गई, क्योंकि बैटरियां बनती है यार। भाई गाड़ियों में डलता, हर चीज में ये हाथ लगता है। और तुझे पता है, जब आत्मनिर्भर इंडिया ने बनना है तो हर चीज में उसने आगे बढ़ना है, हर चीज, ताकि वो दूसरे मुल्कों का मोहताज कम हो, जैसे चाइना का। वही ना, देख अब भारत किस तरह से यूरोप में एंट्रियां मार रहा है, मतलब अपनी कंपनियां बिछा रहा है वहां पे, अपनी मशीनें पहुंचा रहा है। जब भारत खोज निकालेगा तो कुछ % उनको देगा और भाई साहब खुद कुछ रखेगा। और कभी तुझे याद है कि आज से 10-12 साल पहले इंडिया मोहताज हुआ करता था, और आज इंडिया देखो कि पूरी दुनिया में झंडे गाड़ रहा है। वही और सोच, अगर ये मिल जाए, इसको मिल रहा, तो सोच इंडिया कहाँ जाएगा यार। खुरम भारत की तुझे पता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस टाइम दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे तो है ही है, अंदाजा लगा लो। और तो अगर ये भी मिल जाए, भाई भारत सस्ते में गाड़ियां तैयार करेगा, भारत सस्ते में बैटरियां तैयार करेगा। गाड़ियां सस्ते में अभी भी तो सस्तियां हैं यार, और सस्ती खुरम है। यानी कि सोच ले फिर और सस्ती होगी। वहाँ जो नई गाड़ी 4 लाख में मिलती, यहाँ 35 से 40 लाख में भाई मिलती। फर्क तो बहुत है। अगर ये चीजें इनको मिल गई तो सोच, फिर गाड़ियां तो और सस्ती हो जाएंगी। बात है। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैटरियां तो भाई साहब यूज होती है, और बैटरियों
के लिए तो वाकई जान है और जी। बैटरी भी कितनी महंगी मिलती है हमारे वही यहाँ है। पे तो 1 लाख की तो बैटरी है कम से कम, 1 छोटी से सी। 1.5 लाख। हाँ यार ये छोटी। गाड़ियों वाली अलग होती है खुरम, लेकिन वो जो दूसरी है वो भी वही चीज है ना, हाँ लेकिन है तो महंगी है। हाँ बहुत महंगी है भाई साहब यहाँ वही पे ना, तो। लेकिन भाई आप देख भारत रुकने वाला नहीं है। जिस वक्त तरह से भारत आगे बढ़ा है, ठोक ठाक के निकल जाएगा भाई अमेरिका को। अमेरिका बड़ी आंखें दिखा रहा था ना, हाँ अब तू देख अमेरिका को कैसे ठोकता ही भारत। भाई मोदी जी का क्या मिशन है कि आत्मनिर्भर बनना है। हाँ आत्मनिर्भर बनने के लिए अमेरिका जैसे और चीन जैसों को जो है ना पीछे धकेलना सही जरूरी कहा है। हो ना, सही कहा। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम करते तो तो बाय।